नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नारी शक्ति को संगठित कर देश हित में नवजागरण करने के लिए गठित दुर्गा वाहिनी की युवतियों द्वारा घड़ी चौक में शस्त्र पूजन कर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मार्गदर्शन शुभकामना देने पहुंची दुर्गा वाहिनी की प्रांत सह संयोजिका पूजा जैन, गौ सेवक गोदावरी साहू और समाज सेविका नीना ननवारे ने मंचीय कार्यक्रम में कहा कि आधी दुनिया की मालकिन नारी शक्ति अब कमजोर नहीं। भारत माता, भारत माता। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। वंदे मातरम। कौन चले पुण्य भूमि के लिए एक दो दाया 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 एक दो संगठन रे चलो सुपंथ बड़े चलो। और मातृशक्ति द्वारा शस्त्र पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं पूजा जैन जी से अनुरोध करूंगा वो सामने आए शस्त्र पूजा के लिए। वो दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के समर्पित हैं। आप जिला विभाग के दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी वर्तमान में प्रांत की सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी है। एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। दुर्गा बहन, पूजा बहन। वेदांत महिला समिति की संचालिका हैं। गौ सेवा की पूजा बहन। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 1। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय अधिपतोति नमस्ते। शस्त्र पूजा हमारी परंपरा है। आप देखते होंगे हमारे जो भी देवी देवता है उनके हाथ में शस्त्र अनिवार्य रूप से होता है। उसका कारण है धर्म की रक्षा भगवानों द्वारा या हमारे शक्ति द्वारा किया जाए ताकि शस्त्र हमें सुरक्षित संरक्षित कर सके। तो शस्त्र अनिवार्य है हमारी बहनों के लिए ज़्यादा। उन्हें भी चाहिए वो शस्त्र उठाएं और चलाना सीखें। हमारी बहन नीना ननवारे जी से अनुरोध करता हूँ वो आके लोगों को कुछ बोलें। जो आवाज बढ़ा। ये शस्त्र पूजा जो बात से बोले। ये शस्त्र पूजा जो आज यहाँ पर किया गया है दुर्गा अष्टमी के पर्व पर, आवाज बढ़ा। इसका ये प्रतीक है कि माँ जगदम्बा आदि शक्ति भवानी मैया अपने हाथों में, वो तो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है,
वो करुणा करती है और ऐसे ही हाथ से वरदान देगी, वो सब कार्य सफल होता है। लेकिन जो हाथ में उनका शस्त्र दर्शाया जाता है, माँ जगदम्बा के हाथों में, अष्टभुजाधारी के हाथों में जो शस्त्र दर्शाया जाता है, वो हम लोगों के लिए एक सीख है कि महिलाएं जो हैं अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े और वक्त पड़े तो शस्त्र भी धारण करें। माँ दुर्गावती ने शस्त्र धारण करके किस तरह से रणभूमि में जीत प्राप्त की थी, लक्ष्मीबाई ने जीत प्राप्त की थी। तो शस्त्र पूजा का महत्व हम भी समझें। हमारे गुरुदेव जी बोलते हैं कि नारी कमजोर नहीं है, नारी नारायणी है। नारी में सारी शक्तियाँ समाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नारी की शक्ति का आह्वान करना पड़ता है, तब कहीं जाके माँ जगदम्बा आदि शक्ति भवानी वैष्णवी देवी प्रकट होती है। आदि शक्ति भवानी वैष्णवी देवी का प्रकट जो हुआ है, उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही शक्ति है, लेकिन माँ जगदम्बा कुंवारी कन्या के रूप में प्रकट होकर दुष्टों का संहार की। तो शस्त्र पूजा का हमें सम्मान करना चाहिए, वक्त पड़े तो शस्त्र भी धारण करना चाहिए और नारी अपने आप को कमजोर कभी न समझे और अपने बल का प्रयोग करे। गोदावरी साहू। हिंदू संगठन की बहनों भाइयों, यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई। आप ऐसे कार्यक्रम में मेरे को बुला के, मतलब आके मेरे को अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी से मिल के देख के, आज दुर्गा शस्त्र पूजा है, तो अभी क्या है, देश का जो वातावरण बना है, धर्म परिवर्तन, गौ माता की हत्या, लगातार मैं गौशाला से संचालन करती हूँ, लगातार अभी रोज गौ माता पकड़ी जाती हैं। रात को 12 बजे 2 बजे दंतेवाड़ा से, चारों तरफ से, नगरी से गौ माता पकड़ के आती हैं। वैसे धर्म परिवर्तन का काम ना इतना तेज गति से चल रहा है, इतना तेज गति से चल रहा है। वैसी गौ माता को डेली ले जाते हैं। रोज गाड़ी में, दमतरी में कम से कम रोज 8-10 गाड़ियाँ निकलती है। तो आज नारी शक्ति को मैं आह्वान करती हूँ, आप सबको मिल के अच्छा लगा, इस कार्यक्रम में आके अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। हैं प्रांत की सहसंयोजिका दुर्गा वाहिनी पूजा जैन जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, बोलो दुर्गा मात की जय, दुर्गा माई की जय। आप सभी को जय श्री राम। मैं पूजा जैन, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका। दुर्गा वाहिनी की स्थापना कैसे हुई और दुर्गा वाहिनी कैसे आज शस्त्र पूजन कर रही है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं 2 शब्द कहूँगी। जब राम जन्मभूमि का कार्यक्रम हुआ था, आप सभी को पता है, तो उसमें राम जन्मभूमि के समय कार सेवा में भैया लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पुरुषों ने, और उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही कि मातृशक्ति भी तलवार के साथ, शस्त्र के साथ, फरसा, हथियार जो मिला वो लेकर के वो आगे बढ़ी भैया लोगों का सहयोग करने के लिए। कार सेवा में, सत्याग्रह में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ चढ़ के रही। इसी को देखते हुए कि महिलाओं में भी ताकत है, कौन सी ताकत है, उसमें शक्ति है, शौर्य है, माँ दुर्गा की शक्ति है, इसको देखते हुए हमारी आदरणीय परम पूज्य साध्वी ऋतंबरा देवी जी हैं, उन्होंने 1991 में दुर्गा वाहिनी की स्थापना की। अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो दुर्गा अष्टमी कहलाती है आज की तिथि, इसी दिन दुर्गा वाहिनी की स्थापना हुई। और दुर्गा वाहिनी में हमारी जो बहनें हैं, 15 वर्ष से 35 वर्ष तक की बहनों को इसमें शामिल किया जाता है। हमारा एक ये स्वतंत्र संगठन है। विश्व हिंदू परिषद के 3 अलग अलग आयाम होते हैं, जिसमें बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है और मातृशक्ति है। दुर्गा वाहिनी संगठन जो है वो हमारी बहनों के लिए है, और मातृशक्ति संगठन 35 वर्ष से जो ऊपर की जो माताएं हैं उनका वो संगठन है। तो ये मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें मिलजुल करके आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि महिलाएं अबला नहीं सबला होती है, दुर्गा का स्वरूप है। माँ दुर्गा के अष्टभुजा है, तो अष्टभुजा में वो शस्त्र धारण की है। तो कलयुग में भी हमने अपनी बहनों को शस्त्र दिया है कि हम भी शस्त्र धारण करके अपना काम आगे बढ़ाएं। हमारा एक ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो सेवा, सुरक्षा और संस्कार को लेकर के, इसी आदर्श वाक्य को लेकर के हम अपने जीवन में उतारते हैं और दुर्गा वाहिनी की बहनें आगे बढ़ती हैं। सेवा, हम कैसे सेवा दे सकते हैं, है ना?
तो आप सब नारी हैं, सेवा बस्ती में जाके वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई शिक्षा का अभाव है, ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, पाठ्यक्रम पहुंचाते हैं। रक्तदान के माध्यम से हम रक्तदान का शिविर लगाते हैं, वहाँ पे भी हम सेवा दे सकते हैं। सिलाई सेंटर है, तो ऐसे बहुत सारे सेवा कार्य हैं जो हम दुर्गा वाहिनी की बहनों के द्वारा किया जाता है और किया जा रहा है। सुरक्षा भी आज की स्थिति में बहुत विचारणीय है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपने साथ साथ अपने राष्ट्र धर्म की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जब तक हम शस्त्र धारण नहीं करेंगे, क्या हम सुरक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए बहनों को हमने शस्त्र दिया है कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए। तो सुरक्षा के लिए हम बहनों का शाखा लगाते हैं, जिसमें युद्ध है जो आज के समय में कराटे कहलाता है, ये हम उनको सिखाते हैं। दंड चलाना सिखाते हैं बहनों को, राइफल है, ये अग्नियुद्ध है, कराटे, ये हम बहनों को आज सिखाते हैं शाखा में। तो हमारी बहनों की शाखा लगती है, धमतरी नगर में भी लगती है। धमतरी के अंदर प्रखंड है, हमारे 4 प्रखंड है, वहाँ पे भी हमारी शाखा लगती है। तो मैं आज बहनों से मैं आग्रह करती हूँ कि शाखा में आइए, शस्त्र धारण कीजिए और अपने आप को सशक्त बनाइए। सुरक्षा, संस्कार आप लोगों को पता है कि अभी संस्कार का अभाव है। हम कहते तो हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, मैंने क्या यही संस्कार दिए थे। तो आप खुद सोचिए, क्या मैंने उनको कुछ संस्कार दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि आजकल के हर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जाते हैं और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में उनको कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती, संस्कारिक शिक्षा। बाकी वो पढ़ाई लिखाई की तो शिक्षा लेते हैं, लेकिन संस्कारहीन हो गए हैं वो। हम बोलते हैं कि बच्चों पैर छुओ, कोई पैर नहीं छूता, वो घुटने का प्रणाम करते हैं। हम बोलते हैं कि माता पिता को आचरण को नहीं करते, तिलक लगाओ, कोई तिलक नहीं लगाता। हमारी संस्कृति है हिंदुओं की तिलक लगाना। हमारी पहचान कैसे होगी? मातृशक्ति है, बहनें हैं, तिलक नहीं लगाती है, बिंदी नहीं लगाती है। तो ये जो हमारा आदर्श है, जो हमारा हिंदू कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति, हम ऐसे ही नहीं कहते, हमारी संस्कृति सनातन है जो आदिकाल से चली आ रही है और हमारी संस्कृति बहुत महान है। तो हमारी संस्कृति में हमारा जो आचरण है, तिलक है, पैर छूना, मंदिर जाना, तो ये तो हम कर सकते हैं। आज मैं इस मंच से मैं सभी से आग्रह करती हूँ, सभी हिंदू भाई बहन, हमारे सनातन प्रेमियों से, कि हर कम से कम सप्ताह में एक दिन निकाले और हर मंगलवार को वो मंदिर चलो अभियान करे और हर दिन वो अपने घर में संध्या की आरती वो सब पूरे परिवार मिल करके करें। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, ये हमारा 3 ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। इसको लेकर दुर्गा वाहिनी की बहनें आगे बढ़ती हैं और सभी बहनों से मैं कहती हूँ कि आप आइए, दुर्गा वाहिनी से जुड़िए और अपने आप को सशक्त बनाइए। जय माँ भवानी। दुर्गा चालीसा का पाठ होना है, शक्ति का पाठ होना है, तो कृपया आप अपने चप्पल जूता उतार दीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, मैं गाऊंगी, आप लोग सब दोहराएंगे मेरे साथ ही। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्त्या सुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नः। देवुवाच ननु देवी प्रवक्ष्यामि खलो सर्वेषु साधनं मया तदेव स्नेहम्यां तृतीय प्रकाशयेत् विनियोगः। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठछन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। आज जो कार्यक्रम था दुर्गा वाहिनी की तरफ से शस्त्र पूजन का आह्वान किया गया था। शस्त्र पूजा हमारी परंपराओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमारे जितने भी देवी देवताएं हुए हैं सभी के हाथ में शस्त्र धारण किए गए हैं। शस्त्र धारण करने का कारण भी रहा है, हम शास्त्रों की भी पूजा करते हैं और शस्त्र की भी पूजा करते हैं। जब तक शास्त्रों से बात बन सकती है तब तक शास्त्रों से बात बननी चाहिए और जहाँ ज़रूरत पड़े, दुष्टों का संहार करने की ज़रूरत पड़े तो उस जगह पर शस्त्र की ज़रूरत पड़े। तो हमें ज़रूरत है दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलने की। आज उन्हीं चीज़ों का परिचय देने के लिए
दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की तरफ से शस्त्र पूजन का आह्वान किया गया। अपना नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम पूजा जैन है, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका विश्व हिंदू परिषद। आज दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है, जिसमें दुर्गा वाहिनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। दुर्गा वाहिनी की स्थापना 1991 में साध्वी रितंबरा देवी ने की थी और ये बहनों का एक स्वतंत्र समूह है, इसलिए हम शस्त्र पूजन करते हैं। आज धमतरी नगर क्षेत्र में हम दुर्गा वाहिनी की बहनों के द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शस्त्र पूजन किया जाएगा, साथ ही हमारे द्वारा पथ संचलन किया जाएगा। घड़ी चौक में हम शस्त्र पूजन करके माँ भारती का, माँ भगवती का दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद घड़ी चौक से गोल बाजार होते हुए हम माँ विंध्यवासिनी के धाम जाकर वहाँ अपना संचलन संपूर्ण करेंगे और माँ विंध्यवासिनी की आरती कर कर हम अपना कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये द्वापर त्रेता काल से कलयुग तक ये महिलाओं को, युवतियों को फिर एक बार शस्त्र उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों इसलिए पड़ी, क्योंकि जब राम जन्मभूमि का जब कार्यक्रम हुआ है ना, आंदोलन हुआ, तो उस समय पुरुषों के साथ साथ हमारी महिलाओं की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और उसमें नारी का शक्ति दिखा कि नारी ने भी, जैसे उस समय पे ऐसा हो गया कि लहूलुहान हो गया था पूरा क्षेत्र, वो राम जन्मभूमि जो है, तो उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसको देखते हुए कि महिलाएं भी पुरुष की तरह शक्ति रखती हैं, शौर्य का प्रदर्शन कर रही हैं, तो उन्होंने शस्त्र उठाया और वहीं से देखते हुए कार सेवा सत्याग्रह आंदोलन में जब वो शामिल हुई, इसलिए दुर्गा वाहिनी का स्थापना किया गया। लेकिन कलयुग में भी आपको पता है माँ दुर्गा जो है महिषासुर मर्दिनी है, तो महिषासुर मर्दिनी कलयुग में भी ऐसे कई महिषासुर हैं जिनका वध करना अति आवश्यक है, इसलिए आज नारी ने अपना शस्त्र उठाया है और ये काम आगे बढ़ता रहे। दुनिया में, भारत में जिस तरह की गतिविधियां बढ़ रही है, धर्मांतरण का जोर है और देश विरोधी तत्व बड़ी संख्या में सक्रिय है, उन स्थितियों में दुर्गा वाहिनी कितनी बड़ी भूमिका निभा पाएगी? दुर्गा वाहिनी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि बहनों को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केस आ रहे हैं, लड़कियां का धर्मांतरण का भी केस आ रहा है और बहनों के साथ बहुत दुर्व्यवहार, दुराचार हो रहा है। तो उसके लिए बहनों को, क्योंकि अब कलयुग है, कृष्ण कोई नहीं आएगा, दुर्गाएं हैं हम, तो अब शस्त्र हमें उठाना है, क्योंकमहिषासुर मर्दिनी है और हम आज के कलयुगी महिषासुर का हम वध करने में अब सक्षम हैं। कभी नारी जो है शर्मीली, सकुचाई, घर में रहने वाली के रूप में देखा जाता था। आज 21वीं सदी में और अभी जो देश के हालात हैं, उन परिस्थितियों में ये जो आयोजन हो रहा है, इसको कैसा देखती हैं आप? मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगी, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के द्वारा आज शस्त्र पूजन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। और आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि पहले के ज़माने में नारियों को घर में बिठा के दबा के रखा जाता था और आज का ज़माना यह नहीं रहा। आज नारियां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बाहर आ रही हैं और विश्व से हर उन आतंकवादियों से लेकर जो धर्म के प्रति दुष्व्यवहार रखते हैं, उनके लिए नारियां आगे आ गई हैं। वे जाग जाएं, वो समझ जाएं कि नारियां अब घर में बैठने वाली नहीं हैं। वे देश में जैसे जिस तरह से माता दुर्गा ने, माता काली ने लोगों महिषासुर का संहार किया था, आज उसी तरह से इन दुष्टों को संहार करने की नारी शक्ति जाग गई है। और इसके लिए मैं सर्व हिंदू समाज को और हिंदू के सभी भाइयों को बधाइयाँ देने जाती। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।